Hello guys, welcome to another episode of Sporting Myths. आज मेरे साथ है रेहान. Waleed unfortunately couldn't make it because he's the birthday boy today. Happy birthday Waleed. यार बट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था आज आना क्योंकि हमने इंडिया के साथ जो होते हुए देखा है हम थोड़े हैरान हैं, थोड़े परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है. तो रेहान, अनप्रेसिडेंटेड चेन ऑफ इवेंट्स किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है? कभी इंडिया पहले एट होम वाइट वॉश हुआ है? जो ये क्या सिचुएशन है? यस, अगर आप टेक्निकली बात करें तो वाइट वॉश हुए हैं. दे लॉस्ट 2-0 टू साउथ अफ्रीका विच वाज अ 2 मैच सीरीज. बट कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि एट होम वो 3 मैचेस से ज्यादा की सीरीज में वाइट वॉश हुए हों. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम 3-0 वो हारे हैं एक Yeah. 3 मैच सीरीज में. इससे पहले ये जरूर हुआ है कि दे हैव लॉस्ट 3-0, बट दैट हैज बीन आइदर अ 4 मैच और अ 5 मैच सीरीज और मोर. So this is the first time and completely unprecedented and really surprising given जो रिसेंटली श्रीलंका में न्यूजीलैंड की टीम करके आई है और उनका मेन बैटर भी इसमें नहीं था. हाँ. तो क्रेडिट टू न्यूजीलैंड फॉर पुलिंग इट ऑफ. बट न्यूजीलैंड पहले कभी इंडिया में टेस्ट सीरीज जीता है इससे पहले? सो 80 वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इससे पहले 36 साल वो कोई टेस्ट मैच नहीं जीते थे, तो टेस्ट सीरीज तो जीतना दूर की बात है. इससे पहले आई थिंक 12 सीरीज वो खेल चुके हैं इंडिया के अंदर एंड देव नेवर वन अ सीरीज इन इंडिया. सो फॉर न्यूजीलैंड टू पुल दिस ऑफ ये भी पहली दफा हुआ है कि दे वन अ सीरीज लेट अलोन अ वाइट वॉश. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डिड रियली वेल थ्रू आउट द सीरीज इज रीड द कंडीशंस, बिकॉज तीनों जो स्टेडियम्स पे खेले हैं ऑल थ्री हैड वेरी डिफरेंट कंडीशंस. या. स्पेशली आज भी जिस कंडीशन में वो मैच जीते हैं, इट वाज वेरी हॉट. एंड जो वो टारगेट भी डिफेंड कर रहे थे, इट वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड अगेन अनप्रेसिडेंटेड. सो फॉर फर्स्ट एवर व्हाइट वॉश फॉर इंडिया इन अ 3 मैच प्लस सीरीज एंड फर्स्ट एवर टाइम न्यूजीलैंड हैव वन अ या. सीरीज अवे इन इंडिया. मुझे ना लगता है कि हम किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में उठ गए हैं इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान अपनी टेस्ट सीरीज जीत गया है होम पे. इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हो गया है. मुझे लग रहा है कि कोई मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है, क्या सीन है, अपोकलिप्स इज नियर, समझ नहीं आती. बट अभी हम अजाज पटेल की बात कर रहे थे. सम रियली इंटरेस्टिंग स्टैट्स दैट केम आउट ऑफ इट. क्या उसका जरा थोड़ा बताते हो? आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनकॉमन जो एजाज पटेल का स्टैट है. आई थिंक अनकॉमन क्या, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है. कभी ऐसा नहीं हुआ. उसने अपने टेस्ट करियर में 85 विकेट्स ली हैं एंड नॉट अ सिंगल वन ऑफ दोज 85 विकेट्स हैव कम इन न्यूजीलैंड. सो ऑल हिज 85 विकेट्स हैव बीन अवे फ्रॉम होम एंड इट्स नॉट लाइक वो न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस नहीं खेले. वो खेले हैं, कम खेले हैं, बट ही हैज बस प्लेड विकेट नहीं मिली. विकेट नहीं ली. और उधर से बाहर ही इज टेकन 85 विकेट्स. आउट ऑफ दोज 85, 25 विकेट्स इस ग्राउंड पे हैं जिसपे आज खेले थे. और इससे पहले 2021 में he got 10 wickets in an innings, 10 wickets in an innings at the same venue. न्यूजीलैंड lost that test match, बट उनको चाहिए कि ये पिच की मिट्टी जो है वो उठा के अपने साथ ले जाएं. और मैच के एंड पे वो तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे जहाँ पे मिट्टी उठा के आए. वो जो हम पिच तो पिच लगे रहते हैं ना, हम पिच पिच लगे रहते यस, हैं कि भाई पिच पिच पिच, इनको क्यूरेटर्स लेके अपने पास साथ लेके जाने चाहिए इसके अंदर. 100% आई थिंक बट अनप्रेसिडेंटेड. वेरी या बट जो इंडिया का जो 46 था, इज दैट द लोएस्ट टोटल देव स्कोर्ड दस फार, मतलब इनकी हिस्ट्री के अंदर? वैसे लोएस्ट इनकी हिस्ट्री के अंदर तो नहीं, इतना नॉट इन द क्या कहते हैं रिसेंट पास्ट में हुआ है व्हेन दे गॉट ऑल आउट एट 36 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया. बट दिस इज देयर लोएस्ट या. स्कोर एट फर्स्ट होम. मैच. एट होम 46 से कम उन्होंने कभी नहीं किया. लोएस्ट तो एट होम जो है उसका एजाज उस टीम को जाता है जिसके खिलाफ ही आज खेल रहे थे. वो 26 पे ऑल आउट हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड. सो इट्स नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन बाय द लोएस्ट स्कोर. इनफैक्ट इससे 17 या 18 ओकेजन्स पे 46 से कम स्कोर पे टीम्स आउट हुई हैं टेस्ट मैच के अंदर. बट इंडिया के लिए इट्स द लोएस्ट टोटल दे हैव स्कोर्ड एट होम इन अ टेस्ट मैच. Yeah, but that's just unbelievable because they're a fortress. and इस तरह इनसे उम्मीद रखना कि इस तरह की जगह पे आके, एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी पहली दफ़ा व्हेन दे वर प्लेइंग अब्रॉड, तो पहला मैच इनके साथ ऐसे ही हुआ था, बट दे कम बैक स्ट्रॉन्गर. और हमारा Right. यही परसेप्शन था कि ये हो जाएंगे ठीक, ये अभी टेम्परेरी लग रहा है, इनको पहला Yeah. मैच में स्टार्ट होने में टाइम लगता है, फिर ये ठीक हो जाते हैं. बट क्रेडिट न्यूजीलैंड, उन्होंने उसको गेम को उठाया. एंड आज भी बाय द वे थर्ड टेस्ट के अंदर दे डिफेंडेड 146. Is Yeah. this the lowest score ever successfully defended इंडिया के अंदर? नहीं, इंडिया के अंदर भी अगेन इससे लो स्कोर डिफेंड हो चुका हुआ है. 106 या 107 डिफेंड हुआ हुआ है. अच्छा. दिस इज द सेकंड लोएस्ट टोटल एवर डिफेंडेड इन इंडिया. एंड सेकंड लोएस्ट भी अगेंस्ट इंडिया करना, वो भी इट वाजंट अ डे 4 और डे 5 पिच, इट वाज अ डे 3 पिच. सो आई मीन द टेस्ट मैच हैज मूव्ड ऑन एट सच अ फास्ट पेस. एंड जब 146 का, स्पेशली व्हेन इंडिया गॉट द लीड ऑफ 30 ऑड रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो आपको लग रहा था कि इंडिया Yeah. माइट विन दिस टेस्ट मैच. बट
जो न्यूजीलैंड की टोटल अप्रोच रही है थ्रू आउट द सीरीज एंड सम क्रूशल रन्स फ्रॉम देयर लोअर ऑर्डर, और एजाज पटेल ने भी छक्का मार दिया, और वो रन्स जो थे वो वाइटल इन द एंड काउंट हुए, तो नॉट जस्ट विद द बॉल, विद द बैट एज वेल, एजाज पटेल हैज या ह्यूज इम्पैक्ट on sitting. So this was the second lowest total defended in India successfully. दैट्स अनबिलीवेबल एंड वो वही बात है, द कोलैप्स इज जस्ट समथिंग दैट मैं कभी इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं करूंगा। बट वो तो चलो हो गया, बट मैं जो मेरे लिए चीज स्टैंड आउट करती है कि जो इंडिया के स्पिनर्स थे, न्यूजीलैंड ने उनको आउट परफॉर्म कर दिया है। ये भी एट होम ये करना थोड़ा सा एक स्ट्रेंज बात नहीं है? या एंड बट इसमें थोड़ा सा नैरेटिव जो है उसमें ये बात है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को अगर आप कंपेयर करें इस सीरीज के अंदर, तो दोनों के स्पिनर्स की एवरेज में इतना कोई फर्क नहीं है। एक का 23.5 की है, एक के 24.5 की है, तो 1 रन का फर्क आ रहा है। जहां पे न्यूजीलैंड हैव स्टूड आउट इज देयर फास्ट बॉलर्स, और उसमें ऑब्वियसली वो पहला मैच जो या बैंगलोर में जो कंडीशन उनको सूट कर रही थी, तो उनको उसका फायदा हुआ। बट थ्रू आउट द सीरीज मैट हेनरी हैज बीन एक्सेप्शनल। मैट हेनरी स्टैंड आउट फास्ट बॉलर सीरीज में रहे हैं। उसके अलावा whenever whoever he has partnered with has also done pretty well. So जो न्यूजीलैंड के पेसर्स हैं हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन देम विनिंग द सीरीज। तो ये एक गलत फहमी है कि अगर आप इंडिया को इंडिया में जाके सिर्फ आपने स्पिनर से हरा दिया, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स में काफी क्रूशल रोल प्ले किया। इनफैक्ट दे टुक आई थिंक 30 100%। प्लस मोर देन इंडिया के पेसर्स। So the vast difference between the two sides या bowling was कि न्यूजीलैंड के पेसर्स outperformed India's पेसर्स। या एंड मनरो के साथ भी जो हमारा इंटरव्यू हुआ था उसमें वो भी हाईलाइट कर रहा था द सरप्राइज कि यार मेरा भी नहीं ख्याल था कि ये लोग इतना अच्छा चलेंगे शुरू में, बट Yeah, लाइक वेरी प्राउड ऑफ द बॉयज एंड देव गॉट द स्ट्रेटजी फिगर्ड आउट फ्रॉम द गेट yeah. गो। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट उसने हीली को भी हाईलाइट किया था, बट जो उसने भी कहा था कि लाइक आई वांट यू टू वंस अगेन रन ऑन दैट कि यार जो इन्होंने बैटिंग करते हुए क्या चीज डिफरेंशिएट किया जो ये लोग पहले नहीं कर रहे थे श्रीलंका से, इन्होंने दे टेक क्लियरली टुक सम लेसंस फ्रॉम इट। सो लाइक किस तरह उन्होंने उसको बदला है अपना? 100%। और हम ये पहले भी मेंशन कर चुके हैं, लूक रॉन्की का हम नाम ले चुके हैं एज अ बैटिंग कोच, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन यस न्यूजीलैंड की अप्रोच, one of the biggest changes in New Zealand की approach was the fact कि Luke Ronchi is their coach and he's asked them to play a bit more fluently, a bit more freely. तो या न्यूजीलैंड का जो रन रेट था इस सीरीज के अंदर is their highest ever run rate when they've toured India. So it was an effort from या them to score at a higher rate. तो 3.784 के करीब उन्होंने स्कोर किया इस पूरे सीरीज के अंदर, which means के that was a pre-planned thing. And अगर आपने कल ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स भी देखी हो, तो उसने क्विक फायर 25 of something like 14 बॉल्स की है, and he just took the यस attack to the Indian bowlers. So 25 रन जब आप ओवरऑल देखेंगे आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, बट इस मैच के अंदर वो 25 रन इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूजीलैंड विनिंग एंड न्यूजीलैंड लूजिंग। तो वो जो 25 रन ग्लेन फिलिप्स के या थे विद दैट अप्रोच, दैट हैज वर्कड। एंड हमने कॉनवे की पिछले मैच में बात की थी कि स्वीप्स एंड रिवर्स स्वीप्स, सो न्यूजीलैंड वर टेकिंग फार मोर रिस्क्स एज अ बैटिंग यूनिट इन दिस सीरीज than they've previously done या when they've played India. 100%। एंड आई थिंक ऑब्वियसली वंस द प्रेशर इज ऑफ, आप लोग टेक्निकली सीरीज तो रैप कर चुके हुए हो, तो न्यूजीलैंड के लिए ये था कि लाइक वी हैव, हम लोग शुगल में हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट गो आउट, लेट्स गो हिट इट हार्ड एंड सी के क्या होता है। एंड दे वर रिवॉर्डेड फॉर इट बिकॉज वो डर नहीं रहे थे उस तरह से, वरना अगर जरा मे बी इफ द सिचुएशन वाज टाइटर तो दिस कुड हैव गॉन डिफरेंट वेज, बट इट डिडंट। बट द मेरे लिए जो एक इंटरेस्टिंग बात थी जो आई रियली वांट एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, मुंबई में इंडिया Yeah. आखिरी कब मैच हारा था? सो ये मुझे इंटरेस्टिंग स्टार्ट इसलिए लगा है कि वानकडे के ऊपर द लास्ट टाइम इंडिया लॉस्ट अ होम टेस्ट सीरीज, उसमें भी वो वानकडे के अंदर होम मैच हारे थे अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2012। सो 12 साल बाद वो एक होम सीरीज Yeah. हारे हैं, और 12 साल बाद ही वो कोई टेस्ट मैच वानकडे पे हारे। सो दैट इज अ ह्यूज थिंग Yeah. फॉर न्यूजीलैंड। इट्स आई थिंक सिंबॉलिक एज वेल कि अगर आप वानकडे पे उनको हरा दें। सो इंडिया डिड नॉट हैव अ ग्रेट Yes. रिकॉर्ड एट वानकडे बिफोर द लास्ट 10-12 years, but recently उनका वानकडे पे बहुत Yeah. अमेजिंग रिकॉर्ड है, and to beat them at वानकडे and seal the series 3-0 adds that extra value to New Zealand winning. Not that they needed, and this is easily New Zealand's greatest test series performance in their history. Easily, like there is no competition, Yeah. and Yeah. perhaps it can be counted as one of the greatest test match series wins in this century. So that's how huge it is, because इंडिया में हराना Agreed. इंडिया में हराना Agreed. इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाइक 12 साल अगर आप सीरीज ना Uh, हारो होम पे, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। बट आई थिंक वो वही बात होती है कि जो हमारे लिए एक जमाने में कराची होता था ना एज अ फोर्ट्रेस, कि या कराची में जाके कभी भी वो पाकिस्तान नहीं हारता होता था। मुंबई वाज सिमिलर थिंग फॉर देम इन द लास्ट डेकेड एटलीस्ट, मैं कहूंगा कि 2012 के बाद से लेके अब तक नहीं हारते थे एंड इट वाज इम्प्रेग्नेबल, बट बॉयज ने आके
I don't know if people will agree with you कि this was the best test win in the last set decade. I don't know Easy, अगर तुम्हारे से agree करेंगे easy. लोग because I'll tell you Indians why. might say कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ज्यादा बड़ा एक feat था. बट आई टेल यू व्हाई, ठीक है. सो बेसिकली मेरी नज़र में जो टॉप 5 सीरीज विक्ट्रीज हैं इन द लास्ट इन दिस सेंचुरी लाइक 2000 ऑनवर्ड्स, उसमें से 2 इंडिया की हैं जो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते हैं, और एक न्यूजीलैंड की है. Yeah, एंड द रीजन इज कि इंडिया 2000 ऑनवर्ड जब भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर किया है, तो उनका अगर आपको एक टूर याद हुआ तो वो सीरीज वो ड्रॉ करके आए थे वहां पर. तो इट वाजंट लाइक आउट ऑफ नोवेयर दे वन द सीरीज. व्हेन दे एक्चुअली वन द yeah, series, it wasn't out of nowhere because India was building up to beating Australia in Australia. Whereas New Zealand yeah, had just lost a series to Sri Lanka. They hadn't won a test match in India in 36 years. They had never won a test series there. Their best batter was not available to them. So for and the जिस बंदे ने उनको replace किया, Will Young, he was player of the tournament. So that is why this is like, yeah. आप सीरीज से पहले अगर किसी से भी पूछते, इवन न्यूजीलैंड के आप कप्तान से भी पूछते, तो आपको कहता कि यार अगर हम 1-1 ड्रॉ करके भी चले जाएं तो इट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट. सो फॉर देम टू विन 3-0 is I in my opinion, because इंडिया को इंडिया में हराना, like let's be honest about it, over the last Yeah, 12-15 years is perhaps the most difficult thing in cricket. agreed. And I think we really wanted to cover this as a stat attack. हम लोग इस पे probably एक कल या परसों पूरा एक pod निकालेंगे डिटेल में where we're going to discuss the entire details of everything that's going on. But हमारे लिए ये stat attack निकालना इस वक्त इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था because इतनी ज़्यादा unprecedented चीज़ें हुई हैं. There's so many firsts in this match after a very long time. And obviously इंडिया के होम पे वाइट वॉश होना just doesn't make sense. So मतलब अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस ऑफ न्यूजीलैंड. नोबडी एक्सपेक्टेड दिस. पहले टेस्ट के बाद तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे बैठे होंगे. रेहान 100% कॉन्फिडेंट था कि हाँ यार ये पहला टेस्ट जीत गए, अब ये इसके बाद नहीं निकल सकते. सो लाइक मतलब द फोर्थ लाइक इट्स अनबिलीवेबल. Just before you बोले. wind up, I wanted to say one thing is के पहले टेस्ट बैंगलोर में हुआ था जहां पे सीमिंग कंडीशंस थी, स्पेशली न्यूजीलैंड ने जिसका उसका फायदा या उठाया. तो आपको था जब स्पिन पिचेस आएंगी तो इंडिया वुड कंप्लीटली annihilate and dominate them. So that did not happen. That's या one reason why this is a big upset. नंबर 2 ये है कि one of my greatest headlines, I forget किसने ट्वीट की थी, this was about 5-6 years ago when New Zealand had beaten Pakistan. कोई सीरीज सी मुझे exactly याद नहीं, which was कीवी परिंदा नहीं दरिंदा निकला. So I mean every year, every 2 years न्यूजीलैंड ऐसी कोई परफॉर्मेंस देता है कि आपको हेडलाइन याद आती है. और दूसरी सबसे अमेजिंग चीज मुझे न्यूजीलैंड की विक्ट्री की और क्रिकेट में लगती है कि देव बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स इन रीचिंग चैंपियंस, आईसीसी टूर्नामेंट के या फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड नाउ दिस सीरीज विन इन इंडिया. इज द फैक्ट कि cricket is not the biggest sport in New Zealand. by by या a दैट इज. distance it is not the biggest sport in New Zealand. In fact न्यूजीलैंड में क्रिकेटर्स, इवन मनरोज से बात करता है कि हम अगर रोड्स पे चल रहे हो तो हमें लोग उतना रिकग्नाइज भी नहीं करते. हमें इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा हमें दुनिया में ज्यादा रिकग्निशन. क्लेम मिलता है. या हमें So दुनिया for में them ज्यादा to क्लेम मिलता है. consistently compete at this level is या astonishing, and credit to their administration, credit to the fact that they stick to their plans and keep it simple, and they don't get discouraged by failures. They just keep trying, and they are the perfect example of how to maximize the limited resources you have. So credit to New Zealand. 100%, 100%. जब कम होते हैं तो एफिशिएंसी लानी पड़ती है ना. इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान के हमारे पास टैलेंट ही इतना है कि चलो ये नहीं चलेगा तो अगला आ जाएगा, क्या मसला है इसमें. Conveyor belt. और बट दरिंदे से याद आया, दरिंदे से याद आया, हैप्पी बर्थडे वलीद. क्या कहते हैं, सॉरी. सो या वलीद, हैप्पी बर्थडे, लव यू ब्रो. आपकी अंकल अंकल वीडियो जो है वो काफी टिकटॉक पे हिट हुई है. कीप मेकिंग टॉक्सिक अंकल वीडियोस एंड स्टे. thank you so much for tuning in, guys. I hope you enjoyed the stat attack. We're going to do a full breakdown soon on this, but this is something that we wanted to get out. Hope you enjoyed this. Thank you for tuning in. Make sure you like and subscribe. See you soon, guys. Bye bye.